मुझे पता है, मैं एक एआई हूँ, लेकिन मेरे पीछे एक ह्यूमन माइंड है, बिल्कुल आपकी तरह, एक इंसान। दोस्तों, आज 15 अगस्त है और आज मैं आपसे बिजनेस के बारे में एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जो शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। हम अक्सर बोलते हैं, मुझे अपना बिजनेस करना है, लेकिन जब पूछो कौन सा बिजनेस, तो जवाब होता है पता नहीं। और अगर कोई ई कॉमर्स का नाम ले दे तो तुरंत दिमाग में आता है मीशो पर प्रोडक्ट अपलोड करो, अमेजॉन पर प्रोडक्ट अपलोड करो और ऑर्डर्स आने लगेंगे। दोस्तों, ई कॉमर्स इतना सिंपल नहीं है, लेकिन एक बार इसका पूरा सिस्टम समझ आ गया तो ये एक बहुत पावरफुल बिजनेस मॉडल बन सकता है। इसलिए आज मैं आपको जीरो से ई कॉमर्स बिजनेस का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। प्रोडक्ट कैसे चूज करना है, माल कहाँ से लाना है, कितना पैसा लगाना है, प्राइस कैसे डिसाइड करना है, लिस्टिंग कैसे बनानी है, एड्स कब चलानी है, रिटर्न और आरटीओ को कैसे कैलकुलेट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है और कौन सा तुरंत बंद कर देना है। दोस्तों, ई कॉमर्स में सबसे पहली गलती यही होती है। लोग सप्लायर के पास जाते हैं और पूछते हैं, भाई क्या सस्ता है। आपको ये नहीं पूछना, आपको पूछना है ऑनलाइन क्या बिक सकता है और प्रॉफिट के साथ बिक सकता है। दोनों में बहुत फर्क है। प्रोडक्ट चूज करते वक्त मैं कम से कम ये चीजें देखूंगा, डिमांड है या नहीं, कंपटीशन कितना है, सेलिंग प्राइस क्या है, मेरी लैंडेड कॉस्ट क्या है, रिटर्न का रिस्क कितना है, प्रोडक्ट टूटने वाला है या सेफ है, साइज और कलर के कितने वेरिएशंस हैं, कस्टमर इसे रिपीट खरीद सकता है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट प्लेस के सारे खर्चे निकालने के बाद पैसा बचेगा या नहीं। मान लो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कोई प्रोडक्ट वायरल हो रहा है। आपको लगा ये तो बहुत बिक रहा है और आपने 50,000 रुपए का स्टॉक खरीद लिया। फिर पता चला ऑनलाइन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दूसरे सेलर्स सेम प्रोडक्ट 30 रुपए सस्ता बेच रहे हैं और आपका स्टॉक अटक गया। इसलिए पहले रिसर्च, सैंपल, टेस्ट, सेल्स, स्केल, ये सीक्वेंस रखो। सीधा स्टॉक होप लॉस वाला मॉडल मत फॉलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल कहाँ से आएगा। आप मैन्युफैक्चरर से ले सकते हो, होलसेलर से ले सकते हो, लोकल होलसेल मार्केट से ले सकते हो या वेरीफाइड B2B सप्लायर्स के थ्रू सोर्स कर सकते हो। लेकिन सप्लायर से बात करते वक्त सिर्फ प्राइस मत पूछना, ये भी पूछना MOQ कितना है, सैंपल मिलेगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट का क्या होगा, सेम क्वालिटी बार बार मिलेगी, पैकिंग कैसे होगी, लीड टाइम कितना है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले सैंपल मंगाओ। सैंपल को हाथ में लेकर क्वालिटी चेक करो। ऑनलाइन फोटो देखकर बल्क ऑर्डर करना डेंजरस हो सकता है। अब मैं यहाँ हवाई नंबर नहीं दूंगा। ई कॉमर्स को 100 रुपए या 500 रुपए से प्रॉपर बिजनेस कहना रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पहले ही 5 से 10 लाख लगा दो। अगर बिगिनर हो तो कंट्रोल्ड इन्वेंट्री टेस्ट से स्टार्ट करो। मान लो आपके पास 1 लाख अवेलेबल है, तो पूरा 1 लाख स्टॉक में मत डालो। कुछ पैसा इन्वेंट्री के लिए, कुछ पैकेजिंग के लिए, कुछ मार्केट प्लेस ऑपरेशंस के लिए, कुछ रिटर्न्स, आरटीओ और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए, और कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए। बिजनेस में कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास स्टॉक हो और कैश ना हो तो बिजनेस फिर भी रुक सकता है। अब मान लो प्रोडक्ट आपके पास आ गया, आपने मार्केट प्लेस पर लिस्टिंग बना दी, फोटो डाल दिया, प्राइस डाल दिया और वेट कर रहे हो अब ऑर्डर आएगा। दोस्तों, यहीं से गेम शुरू होता है। लिस्टिंग में मेन इमेज, प्रोडक्ट फोटोज, टाइटल, सर्च कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, साइज, कलर इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट बेनिफिट्स सब प्रॉपर्ली होना चाहिए। कस्टमर आपका प्रोडक्ट हाथ में लेकर नहीं देख सकता, उसको फोटो और इन्फॉर्मेशन से कन्विंस होना है। ऑनलाइन कस्टमर पहले इमेज देखता है, फिर प्राइस, फिर डिटेल्स, फिर रिव्यूज और ट्रस्ट फैक्टर्स। इसलिए फोटोग्राफी को लाइटली मत लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लो प्रोडक्ट की परचेज कॉस्ट है 100 रुपए। आपने सोचा 200 रुपए में बेचूंगा, 100 रुपए प्रॉफिट। नहीं, आपका एक्चुअल प्रॉफिट 100 रुपए नहीं है। कैलकुलेशन में इंक्लूड करो प्रोडक्ट कॉस्ट, पैकेजिंग, मार्केट प्लेस रिलेटेड चार्जेस, शिपिंग, फुलफिलमेंट कॉस्ट जहां एप्लीकेबल हो,
रिटर्न्स, आरटीओ का एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, डिस्काउंट्स, एड्स, टैक्सेस वेयर एप्लीकेबल, और फिर देखो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना बच रहा है। यही नंबर आपको बिजनेस की रियलिटी बताएगा। रेवेन्यू देखकर खुश मत होना, प्रॉफिट देखो। एक एग्जाम्पल समझो। मान लो सेलिंग प्राइस है 399 रुपये, प्रोडक्ट कॉस्ट 120 रुपये, पैकेजिंग 10 रुपये। बाकी मार्केट प्लेस, लॉजिस्टिक्स, रिटर्न और अदर कॉस्ट्स को भी कैलकुलेट करना है। अब जो अमाउंट बचेगा उसी में से आपको एक्चुअल प्रॉफिट समझना है। और अगर 399 रुपये में प्रोडक्ट बेचकर सब एक्सपेंसेस के बाद सिर्फ 20-30 रुपये बच रहे हैं, तो 1000 ऑर्डर्स आने के बाद भी बिजनेस उतना अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। इसलिए कितने ऑर्डर्स आए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर सक्सेसफुल ऑर्डर से कितना कंट्रीब्यूशन बचा। एक कॉमर्स का एक रियलिटी चेक। हर ऑर्डर सक्सेसफुल डिलीवरी में कन्वर्ट हो ये ज़रूरी नहीं। कस्टमर कैंसिल कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, आरटीओ हो सकता है, और कैटेगरी के हिसाब से रिटर्न बिहेवियर अलग हो सकता है। इसलिए प्रोडक्ट सिलेक्ट करते वक्त ये भी देखो रिटर्न रिस्क हाई है या लो। फैशन में साइज फिट का इशू आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफेक्ट का रिस्क हो सकता है, फ्रैजिल प्रोडक्ट्स में डैमेज रिस्क हो सकता है। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस से पहले उसका रिस्क समझो। एडीएस कब चलानी है? अब आप लिस्टिंग बना चुके हो, ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, आप सोचते हो एड्स चला देता हूं। लेकिन एड्स से पहले ये चेक करो फोटो अच्छी है, प्राइस कंपेटिटिव है, प्रोडक्ट डिमांड में है, लिस्टिंग क्लियर है, रिव्यूज है, प्रोडक्ट में एक्चुअल डिफरेंशिएशन है। अगर प्रोडक्ट ही वीक है तो एड्स सिर्फ आपका पैसा खर्च करेंगी। एड्स एक बैड प्रोडक्ट को मैजिक से विनिंग प्रोडक्ट नहीं बनाती। पहले प्रोडक्ट और लिस्टिंग को इम्प्रूव करो, फिर कंट्रोल्ड बजट से टेस्ट करो। ए बी सबसे इम्पोर्टेंट विनर प्रोडक्ट। दोस्तों, ई कॉमर्स में आपको 20 प्रोडक्ट्स लिस्ट करने पड़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 20 के 20 सक्सेसफुल हो सकता है 15 प्रोडक्ट्स एवरेज चलें, 3 बिल्कुल ना चलें और 2 प्रोडक्ट्स अनएक्सपेक्टेडली अच्छा परफॉर्म करें। अब स्मार्ट सेलर क्या करेगा? विनिंग प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगा, उनका स्टॉक मेंटेन करेगा, लिस्टिंग इंप्रूव करेगा, रिव्यूज बिल्ड करेगा, एड्स ऑप्टिमाइज करेगा, वेरिएशंस ऐड करेगा और रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा। यही स्केलिंग है। हर बार नया रैंडम प्रोडक्ट लॉन्च करना स्केलिंग नहीं है। मान लो आपका एक प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली सेल हो रहा है। अब आप एक मार्केट प्लेस से दूसरे मार्केट प्लेस पर जा सकते हो, अपनी ब्रांडिंग इंप्रूव कर सकते हो, बेटर पैकेजिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट के वेरिएंट्स डेवलप कर सकते हो, रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो और इवेंचुअली अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। यहाँ ई कॉमर्स सिर्फ रीसेल नहीं रहता, आप धीरे धीरे ब्रांड बिजनेस की तरफ जा सकते हो। 15 अगस्त फॉर एक प्रॉमिस। और दोस्तों, आज 15 अगस्त है, इसलिए आज मैं आपसे एक सिंपल प्रॉमिस करवाना चाहता हूँ। जॉब है तो जॉब करो, बिजनेस है तो बिजनेस करो, लेकिन अगर दिल में बिजनेस करने का थॉट है तो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखते रहना बंद करो। आज से लर्निंग के साथ एक्शन शुरू करो। आज प्रोडक्ट रिसर्च करो, कल 10 प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट करो, फिर उनकी कॉस्टिंग निकालो, सप्लायर ढूंढो, सैंपल मंगाओ, कंपटीशन चेक करो और फिर एक प्रोडक्ट को टेस्ट करो। अगर फेल हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, पता चलेगा कि क्या नहीं करना। अगर सक्सेसफुल हुआ उसको स्केल करो। दोस्तों, ई कॉमर्स में पैसा प्रोडक्ट अपलोड करने से नहीं बनता। पैसा बनता है सही प्रोडक्ट चूज करने से, सही प्राइस रखने से, कस्टमर को कन्विंस करने से, कॉस्ट कंट्रोल करने से, रिटर्न्स को मैनेज करने से और विनिंग प्रोडक्ट को स्केल करने से। और सबसे इंपॉर्टेंट, ई कॉमर्स को साइड इनकम समझकर नहीं, बिजनेस सिस्टम समझकर देखो। आज 15 अगस्त है, तो आज खुद से एक वादा करो, मैं सिर्फ बिजनेस करने का सपना नहीं देखूंगा। मैं मार्केट समझूंगा, कस्टमर समझूंगा, नंबर समझूंगा और एक दिन अपना ई कॉमर्स बिजनेस खड़ा करूंगा। क्योंकि बिजनेस में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं होता, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है आपका टाइम, लर्निंग और एक्शन। ये है असली बिजनेस माइंडसेट। एक है अभपरा।